एनसीईआरटी 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 यूपीएससी का दूसरा नाम ही एनसीईआरटी रख दिया गया। लाइक हर दूसरा बंदा कहता है एनसीईआरटी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, 6 से 12 की एनसीईआरटी पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। लाइक क्या सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ने से यूपीएससी हो जाएगा? अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है ये। एनसीईआरटी आपकी बेसिक क्लियर कर देगी, आई एग्री, बट इट डजेंट मेंट कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है और आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे। एनसीईआरटी सिर्फ बेसिक्स क्लियर करने के लिए होती है, एग्जाम के लिए नहीं। इस बात को अपने माइंड में सेट कर लो। बहुत लोग मेरे बात से डिसएग्री भी करेंगे, कोई बात नहीं है, मे बी आपके पास मेरे से ज़्यादा नॉलेज हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इस बात से। बट जितना कि मैंने इस एग्जाम को समझा है, जाना है, सिलेबस को देखा है, पढ़ा है, आई फाइंड आउट कि ठीक है एनसीईआरटी ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा और भी बहुत सारी बुक्स है जो आपने पढ़नी है अपने एग्जाम सिलेबस को कवर करने के लिए। और इस वीडियो में मैं उन्हीं बुक्स के बारे में बताऊंगी। आपको एनसीईआरटी सभी बताते हैं, बट ये बुक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी जस्ट बिकॉज कि आपने मेरी वीडियो ओपन की है, तो मैं आपके टाइम को वेस्ट नहीं होने दूंगी। सो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा सारी बुक्स को जानने के लिए, और मैं इन सारी बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप डायरेक्टली एक क्लिक से इस बुक को बाय कर सको। मैंने ऑलमोस्ट सारी बुकें खरीद रखी है, जो नहीं लिया है मैं उसकी फ़ोटोज़ लगा दूँगी, तो आप देख लेना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आएगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। आई एम मैनिफेस्टिंग कि मेरे बर्थडे तक मेरे इंस्टाग्राम पे एटलीस्ट 500 तो हो जाए। बहुत कम सोचा है मैंने, बट उतना भी हो जाए तो ठीक है ना, देखती हूँ। प्लीज़ मेक श्योर करिएगा मुझे वहाँ फॉलो करने के लिए, ठीक है। तो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगी मोस्ट हेटेड सब्जेक्ट, लाइक मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है हिस्ट्री, तो मैं हिस्ट्री से स्टार्ट करती हूँ। एंड हिस्ट्री के लिए लाइक आपने एनसीईआरटी पढ़ लेनी है 6 से 12 तक की। 6 में 7 में लाइक ये सारी चीज़ें मैं ब्लॉग में डिस्कस कर लेती हूँ कि किस में क्या क्या पढ़ना है, तो वो आप देख लेना। लाइक एक ही वीडियो में हर चीज़ डिस्कस करने बैठ जाऊँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं वीडियो को शॉर्ट ही रखूँगी। तो एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं, लाइक एनसीईआरटी से स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी यार, एनसीईआरटी आपने पढ़ लेनी है 6 से 10 तक की। उसके बाद आपने लेनी है लाइक एंशिएंट इंडिया के लिए ये वाली बुक, एंशिएंट इंडिया, ये भी एनसीईआरटी है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है यार, लिटरली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। आपने इसको पढ़ लेना है। थोड़े बहुत एड ऑन आपको करना है तो आप कर सकते हो। लाइक सिलेबस देख लेना, जो भी चीज़ें होंगी ऑलमोस्ट जो भी सिलेबस में, इसमें खुद के ही लाइक 29 to 30 चैप्टर्स थे यार। 29 चैप्टर्स है इसके, खुद के 29 चैप्टर्स है, इतने पढ़ लो आप। थोड़े बहुत लाइक जितने भी सिलेबस में मेंशन है सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाएगी। एड ऑन वगैरह करना है तो कर लेना इसके नोट्स में, बाकी इट्स इनफ। अब बात करते हैं मेडिवल इंडिया की। सो मेडिवल इंडिया के लिए आपने पढ़ना है सतीश चंद्रा की ये वाली बुक, हिस्ट्री ऑफ मेडिवल इंडिया। इट्स इनफ टू कवर मेडिवल इंडिया, बट समहाउ यू हैव टू एड ऑन। लाइक सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा, आपने थोड़ा बहुत एड ऑन करना है, अपने नोट्स बनाए टाइम। और ये बात याद रखना है कि कॉपी नहीं करना है आपने, खुद के नोट्स खुद के बनाओ तो वो बेस्ट रहेंगे। किसी किसी सब्जेक्ट के लिए आप किसी और के नोट्स ले सकते हो, बट हर सब्जेक्ट्स के लिए नहीं ब्रो, कुछ तो खुद मेहनत करो। तो ये ठीक है। अब मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो उसके लिए बहुत लोगों ने कहा है, मैं भी कह देती हूँ, स्पेक्ट्रम। मेरे पास ये लेटेस्ट वाला है इसका स्पेक्ट्रम, एंड इसको मैंने 635 की एमआरपी, बट इसको मैंने 300 to 400 में लिया था। एंड इतनी मोटी बुक है, इससे ज़्यादा क्या पढ़ना होगा, इतना पढ़ लो काफ़ी है। हाँ, एक एनसीईआरटी आती है मॉडर्न इंडिया से, तो अगर आप चाहो तो पहले उसको पढ़ लो, उसके बाद इसको पढ़ना। वो मैंने नहीं लिया है इसीलिए मैं नहीं दिखा रही हूँ वीडियो में, बट वो भी इंपॉर्टेंट है। आप चाहो तो पहले वो पढ़ लेना, उसके बाद ये बुक पढ़ लेना। बाकी इट्स इनफ, इसके नोट्स नहीं बनाने, ये खुद ही शॉर्ट फॉर्म में है, इसकी हर बात इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसको बस डीपली पढ़ना है। थोड़े बहुत एड ऑन करने हैं तो आप बुक में कर सकते हो, अदरवाइज लाइक अगर आप मॉडर्न इंडिया के नोट्स बनाओगे एनसीईआरटी के तो उसमें लिख लेना, इट्स इनफ। सो मेरी हिस्ट्री कवर हो गई यहाँ पे। अब हिस्ट्री के बाद बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी के लिए एनसीईआरटी आपने लाइक 6 से मैं प्रेफर नहीं कर रही हूँ, एंड आई विल ऑल्सो सजेस्ट कि 6 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, 9 से पढ़ो, इनफ है। 11th की जो बुक आती है ना, मैं दिखा देती हूँ, ये वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है पॉलिटी को कवर करने के लिए। इसको आपने अच्छे से पढ़ना है, बट अगेन इससे पूरी सिलेबस कवर नहीं होगी आपको। उसके लिए आपने पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत। दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक फॉर यूपीएससी, तो आपने इसको पढ़ना है। ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, 6th एडिशन है, 7th एडिशन अभी है मार्केट में। तो आप अगर अभी ले रहे हो ना तो 7th एडिशन लेना, मैंने किसी और से बोरो किया, दैट्स वाई ये 6th एडिशन है। एक चीज़ मैंने छोड़ दिया था हिस्ट्री में, वो है ये लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री हमारे मेंस के सिलेबस में है, प्रीलिम्स में नहीं है, मेंस में है। तो उसके लिए ये बुक है ना, थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री, ये आप पढ़ लेना। ये लाइक आपकी बेसिक्स क्लियर कर देंगी। एंड एक नॉर्मल नोवेल की बुक आती है, वो मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी उसका। वो मेरे पास अभी नहीं है, जस्ट बिकॉज मैंने अभी ये भी नहीं पढ़ा, तो मैं इसकी फंडामेंटल बुक क्या ही लूँ। तो जब ये मेरी हो जाएगी फिर मैं वो बाई कर लूँगी। अभी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप वो ज़रूर से बाई कर लेना, ओके।
ये भी मेरी हो गई। अब हम बात करते हैं आर्ट एंड कल्चर की। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्लास 11th की एनसीईआरटी आप पढ़ लेना और उसको ऐड ऑन कर लेना आप इंडियन आर्ट एंड कल्चर से। ये मैंने बहुत पहले बुक लिया था, थोड़े बहुत मैंने इसके पढ़े, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद से बुक मार्क बना के लगाया है, दिख रहा होगा आई होप। सो थोड़े बहुत मैंने इसके पढ़े। इसमें सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक सिलेबस आप देखोगे ना वहाँ पे आर्किटेक्चर, लिटरेचर ये सब लिखा है। तो इसमें से जो वो सब टॉपिक्स है ना आप उसके बारे में पढ़ सकते हो और डिटेल नॉलेज है, बहुत अच्छी बुक है। लाइक मैंने जितना पढ़ा मुझे अच्छा लगा है, सो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। अब बात करती हूँ मैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स के लिए बेस्ट बुक है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th की एनसीईआरटी है ये। अगेन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है यार, बट थोड़े बहुत इसको भी अटेंड करेंगे आप। एक बुक आती है इकोनॉमिक्स की जो मैं भी लेने का सोच रही हूँ, वो मैं यहाँ पे लगा दूँगी पिक्चर, तो आप वो वाली बुक ज़रूर ले लेना इसको ऐड ऑन करने के लिए। तो दैट्स इट। और लाइक इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट फैक्ट एंड डाटा। तो जो भी करंट अफेयर्स में फैक्ट वगैरह आएंगे ना तो आप उसको ऐड ऑन कर देना इसके साथ, एंड आपकी नोट्स बेस्ट बन जाएगी। तो आप इसको ज़रूर से ट्राई कर लेना अपने नोट्स में, लाइक फैक्ट्स डाटा तो आपको अपने आंसर राइटिंग में भी बनाना है, और प्रीलिम्स में भी फैक्चुअल रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से, तो आपने ध्यान में लेके चलना है। लास्ट में मैं आपको एक एडवाइस देना चाहती हूँ कि आपने सिर्फ बुक जमा नहीं करनी है, उनको पढ़नी भी है। जब तक आपकी पुरानी बुक कवर ना हो नया बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ ना आपकी स्टोरेज को कवर कर लेगी, बाकी कुछ यूटिलाइज़ नहीं होगा इसका, तो कोई फ़ायदा नहीं है बुक खरीदने का, पैसे फंसाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप जब इसको पढ़ने के मूड में हो तभी इसको लेना। लाइक ये बुक मैंने बोरो किया था पॉलिटी वाली, तो ये मैंने रख लिया अपने पास, मेरे को पैसे नहीं लगे इसमें, बट अगर पैसे लगा लो तो फिर उसको पढ़ो भी यार, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो। अगर ऐसा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना, एंड मेरे मैनिफेस्टेशन को ट्रू कर दो यार। प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और कोई डाउट हो तो आप मुझे वहाँ डीएम कर सकते हो, चाहो तो कमेंट में भी पूछ सकते हो, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।